स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत ही छोटा वीडियो लेकिन इसमें से आप लोगों के 6 से लेके 7 नंबर आप लोगों के क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। 6 से 7 नंबर बस मात्र आप लोगों के बहुत कम समय में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना है किसी कीमत पे। और पहला प्रश्न मैं पढ़ूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूं और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, ठीक है। सब कुछ मैं आप लोगों को मिक्स करके बताने वाला हूं ताकि 6 से 7 नंबर आप लोगों को बहुत कम समय में तैयार हो जाए। अगर आंसर आपको मालूम होगा तो जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग की काल अवधि। ये जो डेट पूछा जाता है मेरे प्यारों बच्चों, आप लिख लो, मेरी गारंटी है। डेट से आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। डेट से आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो किसी का भी डेट पूछ सकता है। जैसे शुक्ल युग की काल अवधि, तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 1900 से लेकर 1920, ऑप्शन बी 1919 से लेकर 1938, ऑप्शन सी 1925 से लेकर 1940 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बात आपको भी मालूम है कि 1919 से लेकर 1938 तक जो है ये काल अवधि किसकी मानी जाती है? शुक्ल युग की। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी होती है? 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। ये डेट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, किसी कीमत पे। इसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोला है। दूसरा प्रश्न यहाँ बोला है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। यह शुक्ल युग था और ये आपका शुक्लोत्तर युग है। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? 1929 से 1980, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1936 से 1947 तक, ठीक है। तो अगर शुक्लोत्तर युग आपसे पूछे तो शुक्लोत्तर युग का ऑप्शन देना 1938 से लेकर 1980 तक। ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डेट आपको मालूम चल गया, शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछागा वो पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि बताइए कि रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1643 ईस्वी से 1843 तक, कि 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक, कि यहाँ आपका 743 से लेकर 1343 तक, कि ऑप्शन डी इनमें 1843 से लेकर मतलब वर्तमान तक, अभी तक। तो रीति काल की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप डेट याद कर लो कि 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। ये वाला डेट आपको दिखाई दे रहा है, 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक किसकी काल अवधि मानी जाती है? तो यहाँ पे रीति काल की काल अवधि मानी जाती है। क्लियर है? तीसरा। इसके बाद चौथा प्रश्न जो आपको याद करना है वह है आधुनिक काल की समय अवधि। बताना है कि आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है? 1850 से 1900 तक, कि 1900 से लेकर 1920 तक, कि 1919 से लेकर 1929 तक, कि 1843 से वर्तमान तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आधुनिक काल की अगर काल अवधि पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप दोगे 1843 से लेकर वर्तमान तक, अभी तक 2024 तक जो चल रहा है, ये किस में आता है? तो आधुनिक काल में आता है। तो आधुनिक काल की काल अवधि अगर पूछे तो आप 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक आप इसको डी वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है कि प्रगतिवादी युग की काल अवधि है। अब यहाँ से हमें पूछ लिया किसकी काल अवधि? तो प्रगतिवादी युग 1936 से लेकर 1943, के 1850 से लेकर 1900 तक, कि 1943 से लेकर 1943 तक, या 43 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 83 है, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, 8, ठीक है, ये 8 है। 1943 से लेकर 1983 तक, कि 1953 से लेकर 1960 तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रगतिवादी युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1936 से लेकर 1943 तक, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे डेट आपको मालूम होना चाहिए। 3 प्रश्न आएंगे इससे डेट से आप लोगों के, तो समझ लो 3 प्रश्न बहुत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या है कि प्रयोगवादी युग की काल अवधि। अभी हमने प्रगतिवादी देखा था, अब यह प्रयोगवादी आ गया
कि प्रयोगवादी युग की कालावधि कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए है 1960 से लेकर 1971 तक, 1943 से लेकर 1953 तक, 1971 ईस्वी से अब तक, और 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक। बताइए क्या होगा राइट आंसर कि प्रयोगवादी युग की कालावधि। तो मेरे प्यारों जो इसका जो डेट है वो है 1943 ईस्वी से लेकर 1953 तक। ठीक है, बी वाला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, प्रश्न नंबर 7वां है द्विवेदी युग की कालावधि आपको बताना है कि द्विवेदी युग की कालावधि कितनी मानी जाती है? 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, कि 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक, कि 1971 ईस्वी से अब तक, कि 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। तो द्विवेदी युग की कालावधि पूछा है, तो द्विवेदी युग की कालावधि होता है मेरे प्यारे बच्चों 1900 से लेकर 1918 तक। ठीक है, बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 7 प्रश्न हमने बताया, 7 प्रश्न सभी जो थे वो डेट थे। ठीक है, कालावधि से, और इसमें से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, गारंटी, आप इसको बस तैयार कर लेना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आप लोगों को याद करने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि लेखक और उनकी रचनाएं। मेरे प्यारों जो रचना से आप लोगों के 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं रचना से। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण लेखक है, उनके रचना बता देता हूँ, आप उसको नोट करके याद कर लो। जो इम्पोर्टेंट है जो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फालतू की कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। थोड़ा पढ़ो लेकिन वो चीज पढ़ो जो एग्जाम में आए। जैसे पहला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के जो रचनाएं महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है, वो है आप लोगों की एक चिंतामणि, इसके बाद रस मीमांसा, इसके बाद विचार विधि, इसके बाद त्रिवेणी। ये 4 रचनाएं उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है। पूछता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, ऑप्शन में देगा रामचंद्र शुक्ल जी, या पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है, इनमें ऑप्शन बना के दे देगा। तो ये आप लोगों को चारों का चारों याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आकाशदीप, इंद्रजाल, इसके बाद कंकाल, तितली, इरावती, कमायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, एकगुट। जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट मैंने छाट के लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और बने भी हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा उनका है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है, एक है पंचपात्र, एक है क्या लिखूं, इसके बाद झलमला, इसके बाद मकरंद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कितनी है? 4 है, जो कि आप लोगों को याद करना है। यही एग्जाम में आता है। आप पेपर उठा के पहले का जितना भी पेपर है आपको देख लेना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया हुआ है। आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, मतलब क्वेश्चन जो 4 है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं हैं वो है गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा। मेरे प्यार बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोगों को याद करके जाना है। आप इसका एक नोट बना लेना और इनको रिवाइज करके ही आपको जाना है। 5वें नंबर पे आते हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनकी महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी में जैसे पहला उनका है संस्कृति के 4 अध्याय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्धनारीश्वर तो पूछिए मत, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते हो। इसके बाद वट वृक्ष, इसके बाद उजली आग, फिर वट पीपल। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है 6ठे नंबर पे भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं खून के छींटे, साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला। देखिए 2 बार हमने लिख लिया है, साहित्य और कला, साहित्य और कला। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको मुझे 2 बार लिखना पड़ा। इसके बाद कलकत्ता से पिकिंग, फिर सागर की लहरों पर, फिर ठूठा आम, देखो ठूठा आम पूछता है, फिर इतिहास के पन्नों पर,
मंदिर और भवन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपसे क्या बताएं। ये आप डायरेक्ट आप लोगों की क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से छपने वाले हैं और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे, मेरा गारंटी है। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं जयप्रकाश भारती जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना की अगर हम बात करें तो वर्फ की गुड़िया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर है दुनिया रंग बिरंगी, फिर चलो चांद पर चले, आपको भी मालूम, देखिएगा 100% आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद हिमालय की पुकार, फिर अथाह सागर, फिर अनंत आकाश। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों मैंने जितने भी डेट थे मैंने डेट बता दिया और लेखक की रचनाएं बता दिया। यहाँ से गारंटी है मेरी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, गारंटी है मेरी। बस आप देखिए 10 मिनट की वीडियो है, बस आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना और जितने भी क्वेश्चन हमने बताया सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना जितने भी फ्रेंड आपके हैं जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अच्छे नंबर लेकर आ पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।